मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ सर कि जिस तरह से और अभी आप नाराम लो रहे ना, अभी तक तो आप चिल्ला रहे थे। हाँ, इतना जोर से चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहा था बताइए ना। मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि औरंगजेब को लेकर रिकॉर्डिंग में देखो क्या चिल्ला रहे थे आप। अच्छा, रिकॉर्डिंग में देखो आपका क्या चिल्ला रहे थे आप। मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ चाचा। आप नाराज हो रहे हैं। अभी नाराज बात कर रहे हो ना आप नाराज हो। हाँ, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। हिस्ट्री पढ़ो पहले आप। अरे क्या आप जाके हिस्ट्री पढ़ो, आप लोगों को नहीं मालूम है तो जाओ पढ़ो। सर, औरंगजेब को लेकर जो कहा जाता है इस पर आपकी क्या। चलिए देखिए, ये पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर औरंगजेब को लेकर लोगों से हम बातचीत करते हैं। चाचा ये जानना चाहेंगे। हाँ जी, चलिए देखिए, औरंगजेब की कब्र को लेकर लोगों में एक तरह से ये है कि इतिहास गलत बताए। मैं कोशिश करता हूँ और भी जो लोग यहाँ पर हैं आंटी हैं, ये जानना चाहेंगे कि औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात हो रही है, आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या कहेंगे। हम मुसाफिर हैं भैया, हाँ जी, यहाँ पे नहीं रहते हम लोग। हाँ, लेकिन औरंगजेब को लेकर आप यहाँ पे उसकी कब्र देखने आई हैं, क्या कहेंगी। अभी तो हमको आइडिया है नहीं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हम तो अभी यहाँ पे आए, अभी यहाँ पे आके पता चल रहा है ये सब। हमको ये सब मालूम नहीं है, आइडिया नहीं है सब बात का। चलिए और भी लोग हैं, इनसे समझेंगे जिस तरह से आप थोड़ा आगे आएंगे। आप औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात हो रही है, क्या कहेंगे। कॉलेज के काम से आए थे। हाँ, क्या नाम है आपका। राजेंद्र जाधव। राजन जी, आप यहाँ पर आए हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही जाती है, लेकिन जिस तरह से अब टी राजा का बयान आया है कि औरंगजेब की कब्र टूटनी चाहिए, क्या कहना है आपका। कुछ आइडिया कुछ अभी तो नहीं दे, गवर्नमेंट के हिसाब से होगा सर, कुछ आइडिया तो नहीं दे सकते, कॉलेज के काम से आए। सॉरी बोला। क्या कहना कुछ आप कहना चाहें, क्योंकि आप यहाँ के रखवाले हैं। सर देखो, आप मीडिया के अंदर सिर्फ हिंदू और मुसलमान की अखंडता को, जो एकता को तोड़ना चाह रहे हैं, ये राजनीति बंद किया जाए। हमारी यही बस प्रशासन से एक निवेदन है कि हिंदू मुसलमान का जो एकता है ये कायम रखो। इसके अंदर कोई औरंगजेब और शिवाजी को मत लेके आओ बीच में। इनके अच्छे ताल्लुकात थे, इनकी कोई जाती लड़ाई नहीं थी। इसको पॉलिटिकल इशू मत बनाओ। इलेक्शन के टाइम पे आप लोग आते, नमक मिर्ची लगा के बोलते, यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब अच्छे से रह रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। सिर्फ हम नहीं लगा रहे, हम ये पूछ रहे टी राजा ने जो बयान दिया है कब्र तोड़ना चाहिए, हमको उसके बयान से कुछ लेना देना नहीं है राजनीति से। यहाँ पर सब अच्छे से चल रहा है, हिंदू मुसलमान एकजुट रह रहे हैं यहाँ पर, और अखंडता को आप खराब ना करें, मेरी इतनी प्रशासन से निवेदन है। ओके, मेरा भाई कब्र अगर टूटता है तो क्या उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। ये आर्कोलॉजिकल में आता है, ये उसकी देखरेख करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखरेख करती है, उनके हाथ में है। लेकिन औरंगजेब को लेकर कहा जाता है बहुत क्रूर शासक थे, उन्होंने जो है अब संभाजी महाराज की जो हत्या बड़ी क्रूरता से की। इनके ताल्लुकात अच्छे थे, इनकी कोई जाती लड़ाई नहीं थी। आप इसको हिंदू मुसलमान का रंग मत दीजिए, धर्म की राजनीति मत करिए, मेरी यही बस अपील है। ओके, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से क्रूरता की बात कही जा रही, संभाजी महाराज को क्रूरता से मारा गया औरंगजेब के लोगों द्वारा। औरंगजेब साल पहले ना हम थे ना कोई था, और ये जो है तो आज मिर्ची नमक लगा के जो बता रहा है, शिवाजी के उसमें भी मुस्लिम लोग थे और औरंगजेब के उसमें भी हिंदू लोग थे। ऐसी कोई गलत, ये सब गलत बात है, कोई है नहीं। ये राजकारण है, टी राजन और ये वो सब अपने राजकारण है। वोट का देहांत हुआ, औरंगजेब के रिमार्क थे कि इस दुनिया से औरतों का रक्षा करने वाला एक अच्छा इंसान चला गया। संभाजी महाराज के उसमें एक कमेंट था उनका कि इस दुनिया से एक अच्छा इंसान चला गया, समझे। आज पॉलिटिकल ने उसको हिंदू मुसलमान का रंग दे दिए। सब एक थाली में खाते। आज भी हमारे गांव के अंदर हिंदू मुसलमान में जहाँ रहता हूँ वो बम्मन गली है, ब्राह्मण हम लोग साथ में रहते, कभी हम में भेदभाव नहीं है। ये सिर्फ राजनीति की हद तक है, खत्म करिए बात को। ओके बस सर। यानी कि आपको लग रहा है कि जो बात क्रूरता की कही जा रही है, जो इतिहास में दर्ज है कि क्रूरता से कुछ लेना देना नहीं है। ओके, बस चलिए देखिए, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई क्रूरता नहीं हुई थी, इतिहास में अलग बातें हैं, गलत तरीके से राजनीति की जा रही है। आप यहीं पे हैं, चलिए देखिए, आप कुछ बता रहे थे। नहीं, बस ये बता दिया कि यहाँ कुछ भी नहीं है, सब यहाँ पे एकजुट है, हिंदू मुस्लिम सब एक है। वो पहले क्या हुआ, क्या इतिहास है, वो किसको मालूम नहीं है। आज जो है तो उसका कुछ भी जो है तो बता रहे, कोई नहीं। सब औरंगजेब क्रूर नहीं था, ये आप कह रहे हैं। औरंगजेब के उसमें अगर क्रूर रहता तो उसमें हिंदू लोग जो है तो उसके शासन में नहीं रहते थे, मतलब उसकी फौज में नहीं रहते थे, और संभाजी की शिवाजी की फौज में मुस्लिम नहीं रहते थे। हिंदू समाज ये देखता है कि जिस तरह से औरंगजेब की क्रूरता जो है संभाजी महाराज को लेकर रही, वो बेहद जो है बुरा किया गया संभाजी महाराज के को लेकर। तो ऐसे में आप लोग क्यों औरंगजेब को हीरो मानते हैं।
हम का हीरो मानते हैं, हम बोलते पर वो बादशाह था, उसने 50 साल हुकूमत करा, उसके भी पहले कई बादशाह आए, उन्होंने हुकूमत करी, हम वो टीम में थोड़ी थे, आज आए हम मोदी की टीम में, हमको वो थोड़ी इतिहास मालूम है। हीरो हीरो क्यों मानते हैं लोग? हाँ मानते हैं सर हीरो। बादशाह नहीं, आप बोल रहे बहुत अच्छा था, ये सारी चीज अच्छी हुई। हर हमारे दिल में हर एक के लिए मोहब्बत है, शिवाजी के लिए भी है, औरंगजेब के लिए भी है। बस इसको हिंदू मुसलमान में ना बांटे, मेरी अपील है। औरंगजेब ने ही तो संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या की थी। आपकी दिल की मन घटा कुछ मत वो करो, नहीं, आप ये माहौल मत तो खराब इतिहास करो। में लिखा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, देख रेख उनके हाथ में। ओके सर। चलिए देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि वो औरंगजेब को भी हीरो मानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को भी हीरो मानते हैं। इतिहास में जो बताया गया है या जो लिखा गया है उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यहाँ पर औरंगजेब की जो कब्र है, इसी कब्र यहाँ पर औरंगजेब की बनाई गई है। कहते हैं कि 14.5 रुपये औरंगजेब के पास थे और इसी 14.5 रुपये में ये इस कब्र का निर्माण किया गया। इनका कहना है कि देखिए अंदर जो है जाने के लिए मनाही है, चूँकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये रिस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं और यही कारण है कि हम कब्र के अंदर जो है नहीं जा सकते। लेकिन ये है कि जिस तरह की बातें टी राजा ने की है, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि औरंगजेब की कब्र, देखिए ये पूरा जो इलाका है ये पूरा एक बाकायदा इसे बनाया गया है। यहीं पर औरंगजेब का जो बेटा है उसकी भी कब्र है, साथ ही औरंगजेब के जो गुरु हैं उनकी भी कब्र यही है और इसीलिए औरंगजेब ने कहा था कि उनकी कब्र यही बनाई जाए, चूँकि जो उनके गुरु हैं उनकी कब्र है उनके बगल में रखने की बात की थी। हम इस वक्त बाहर आए हैं, यहाँ पर जिस तरह से टी राजा ने भड़काने की कोशिश की, यहाँ के लोगों का कहना है, और कब्र जो तोड़ने की बात को लेकर यहाँ पे जो दुकानदार हैं इनसे बात करेंगे। सर, कब्र तोड़ने की बात जो है टी राजा ने की है औरंगजेब की, क्योंकि संभाजी महाराज की हत्या बड़ी क्रूरता से औरंगजेब ने की थी, ये कहा जाता है। क्या कहेंगे आप? हम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, कुछ नहीं कहना चाहते। कब्र तोड़ने की जो बात कही जा रही है इस पर क्या? कब्र तो कोई भी नहीं तोड़ सकता है, वैसा देखा जाए तो ये शहंशाह की औरंगजेब की जो है तो मज़ार है। चलिए देखिए, ये दुकानदार हैं और कब्र के पास आप अभी मत्था टेक के आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बोल दिया ना सर हमने कि हमको कुछ इतिहास मालूम नहीं है, तो जो है तो वो बादशाह थे, बस इतना मालूम है। तो शिवाजी लेकिन भी क्रूर बादशाह थे ना? वो कुछ भी नहीं, औरंगजेब की फौज में मुस्लिम हिंदू थे और शिवाजी की फौज में मुस्लिम थे, एकता थी। और ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी एक पिक्चर बनाया, ये बनाया, हमको उसका कुछ आइडिया नहीं। चलिए देखिए, इनका कहना है कि जिस तरह से बातें की जा रही हैं ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ जानबूझकर गलत बातें फैलाई जा रही हैं। औरंगजेब को हीरो क्यों मानते हैं लोग? कौन हीरो मानता है? आप हीरो नहीं मानते? नहीं। आपको लगता है क्रूर था वो? नहीं, क्रूर नहीं था, ऐसा क्यों? लेकिन उसने संभाजी महाराज के प्रति जिस तरह से क्रूरता दिखाई, उस पर क्या कहेंगे? उसके बारे में नहीं कुछ, उसकी हिस्ट्री नहीं पता है। अच्छा, हिस्ट्री नहीं पता है। चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ और भी। क्या नाम है आपका? साबिर हुसैन। साबिर हुसैन। साबिर जी, औरंगजेब को बहुत क्रूर बादशाह माना जाता है और उसने संभाजी महाराज की जिस तरह से क्रूरता हत्या की, आपको क्या लगता है? और अब जो है कब्र तोड़ने की बात की जा रही है, क्या कहेंगे? नहीं, हम लोगों को मालूम नहीं कुछ, हम बाहर से आए हैं सर। बाहर से आए, लेकिन कब्र तोड़ने की जो बात हो रही है उस पर क्या कहेंगे? गलती है ना, नहीं टूटना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। नहीं टूटना चाहिए। चलिए, आप क्या कहेंगे जिस तरह से कब्र तोड़ने की बात हो रही है? नहीं टूटना चाहिए ना। क्यों नहीं टूटना चाहिए, ये हम समझना चाहते हैं, क्योंकि बहुत क्रूर था और उसने जिस तरह से हत्या की संभाजी महाराज की, तो क्रूर बादशाह की कब्र को लेकर जो तोड़ने की बात हो रही है, क्यों? तो इससे प्रॉब्लम क्या है सब है? ऐसा तोड़ने तो इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? लेकिन इससे फायदा भी क्या हो रहा है? हाँ, फायदा क्या हो रहा है? फायदा तो जैसे जो लोगों को हो रहा है वही लोग बता सकते ना। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि कब्र रहने से फायदा क्या है, क्योंकि एक तरह से छत्रपति संभाजी महाराज को मानने वाला पूरा देश है, औरंगजेब को मारने वाले कुछ लोग हैं, तो ऐसे व्यक्ति का कब्र क्यों रहना चाहिए, ये सवाल उठ रहा है। तो ऐसी तो बहुत जगह है ना, उससे ना कुछ, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम है ना, तो फिर तोड़ना किस लिए है? जैसे अब कोई व्यक्ति को किसी से कोई तकलीफ रहती तो उसको तकलीफ को दो, इससे तो कोई किसी को तकलीफ हो अगर कोई प्रॉब्लम कहा जा रहा है कब्र देखकर क्रूरता जो थी औरंगजेब की वो दिखाई देती है, वो जहन में याद आता है लोगों के। नहीं, वो सब नहीं पता है मुझे, मेरे को ज़्यादा है ना कुछ मालूमात नहीं बस।
चलिए देखिए ये लोग हैं जो यहाँ पर औरंगजेब के कब्र के पास आए थे और इन्होंने यहाँ पर मत्था टेका और बाहर निकले। इन लोगों से हमने बातचीत की। इनका कहना है कि क्यों टूटना चाहिए, क्यों, क्या इस कब्र की वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, क्या इस तरह की बातें की जा रही हैं। और यहाँ पर जो औरंगजेब के जो गुरु थे उनकी कब्र भी है। उनका यहाँ पर उनकी कब्र होने की वजह से ही यहाँ पर औरंगजेब ने कहा था कि उसकी कब्र भी यहीं बनाई जानी चाहिए। वो अपने गुरु के पास जो है आखिरी जो यात्रा है, जो उसकी कब्र है, वहीं रहनी चाहिए। इसी वजह से अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब का बेटा उसके जो है शरीर को यहाँ लेकर आया और यहीं पर बाकायदा दफन किया गया। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी भी औरंगजेब की कब्र से जी न्यूज के संवाददाता अश्विन पांडे ये तस्वीरें दिखा रहे थे। वहां लोगों को यह एतराज था कि इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है और ये मुद्दा उठाना गलत है और औरंगजेब को हीरो बताने वाले लोगों की कमी भी नहीं है। बहुत शुक्रिया अश्विन इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।